मम प्रिय छात्र छात्राओं, पूर्व कक्षा में बेटा पिछली कक्षा जिस पीरियड में मैंने तुम लोगों को चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पर चर्चा की और इसकी कुछ कड़ियाँ हमने पूर्ण कर लिया था। आज बेटा उसकी अगली कड़ी पर चर्चा करते हैं। आओ सब लोग निकाल ले जाओ। चतुर्थ पाठ सुभाषितानि, इसकी 3 कड़ी हो चुकी है। आगे चलते हैं। देखो, ये तीसरी कड़ी को फिर से बता दे रहा हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत विधिमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पढ़ने में आनंद आया ना? इसी प्रकार से बड़ी ऊंचे आवाज में पढ़ करके माता पिता के सामने सुनाया करो। हमारा ये देवभाषा संस्कृत शुद्ध वाचन, शुद्ध पठन पाठन और लेखन के लिए बहुत चाहिए। तो देखो, मैं इसका अनुवाद तुम्हें बता दे रहा हूं। विद्या विवादाय, इस पूरी कड़ी का जो है बेटा संबंध है साधु और असाधु। साधु का मतलब क्या होता है? संत को, अच्छे आचरण करने वाले वो साधु होते हैं, उसी का नाम साधु है। भगवा वस्त्र पहन लिए और दूसरों को लूट रहे हैं, वो साधु नहीं। तो देख लो, विद्या विवादाय धनम मदाय, जो दुष्ट होते हैं, गलत प्रवृत्ति के होते हैं, उनका काम है ज्ञान यदि उसके पास है तो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, विवाद करते हैं। और यदि धनवान है, ऐसे जो दुष्ट होते हैं वो अपने संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते। शक्ति है परपीडनाय, और दुष्ट प्रकृति के जो बड़े ताकत वाले होते हैं वो अपने शक्ति का उपयोग परपीडना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों को दुख देना। मेरे से बलवान कोई नहीं है, ऐसा कह करके ये दूसरों को परेशान कर। परंतु संत जो होते हैं वो ठीक इसके विपरीत होते हैं। कैसे? विद्या का उपयोग, ज्ञान का उपयोग वे जो हैं सही ज्ञान
अध्यात्म धर्मानुकूल चलना इस तरह से करते हैं और धन का उपयोग दूसरों को दान देने में मदद करने में करते हैं और शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा करने में करते हैं। ये स्वभाव होता है बेटा संतों और असंतों के। चतुर्थ देखो, एषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न सर्वधर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। समझ आ गया? ऐसा आराम से पढ़ो, अच्छा पढ़ना। एषां न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न किसी प्रकार का विद्या है और न तप है और न ही दान, समझे ना? संयम ही तो एक तप है बेटा। हाँ, तप का मतलब जाकर के वहां तपस्या करना नहीं। तो कहते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, न उसमें कोई बुद्धि है, ज्ञान, और न धैर्यता है, शीलम, और न ही किसी प्रकार की अच्छे ज्ञान जो उसमें होना चाहिए, मानवता का ज्ञान होना चाहिए, वो भी नहीं होता। न धर्म, और न ही वो धर्माचरण करता है। ऐसे निर्गुणी, ऐसे लोग क्या है? ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वो इस संसार में मृत्युलोक में, मृत्युलोक जानते हो ना, ये हमारा जो है मृत्युलोक है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक, समझ में आया ना? तो यहाँ मृत्युलोक की विशेषता है कि जो यहाँ आता है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है, यानी मृत्यु होगी ही उसकी। ऐसा चाहे कोई आए, राजा आए या रंक आए, सबको मौत के घाट उतरना पड़ता है। तो कहते हैं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो इस मृत्युलोक में भार स्वरूप है। ऐसे लोग कैसे हैं? भार स्वरूप, धरती इसके भार को अनावश्यक सह रही। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, धरती पर आया, देव दुर्लभ देही प्राप्त करके आया है। देवता भी इस देही को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य देह को, परंतु ऐसा शरीर प्राप्त करने के बाद भी वो इन गुणों से अलग है, तो समझ जाओ कि मानव होते भी वो पशुवत हैं,
हाँ, कहते हैं मृगाश्चरन्ति ते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, पशुवत है। ऐसे मनुष्यों की तुलना साहित्यकार ने पशु से कर दिया। अब पंचम देखो बेटा, सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कितनी अच्छी अच्छी बात इस सुभाष टाइम में दी है। ये सारी चीजें देखो बेटा, इसका अनुवाद बताता हूं। सुखार्थी ना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी ना सुखम। जिसको सुख चाहिए उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, विद्या नहीं मिल पाएगा। और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख नहीं रहता, सुख ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब पढ़ता है, जब पढ़ता है तो सारी दुनिया सो जाती है, तो विद्यार्थी जागता पढ़ता है, निद्रा का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए कहा कवि ने कि सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी ना कुसा सुखम। विद्यार्थी को कोई सुख नहीं। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी जो है वो विद्या छोड़ दे, और विद्यार्थी जो है उसको सुख नहीं मिलता। ऐसा है बेटा। तो यदि तुमको ज्ञान चाहिए तो इस प्रकार के जैसे इस कह रहा वैसा करो। ठीक, अगला जो है अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, है ना। अच्छे से पढ़ो, अब तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा करनी है। ठीक।